नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आज के हमारे निबंध का शीर्षक है स्वास्थ्य। शुरू करते हैं। जिसका शरीर और मन अपने काम को तत्परता से करने के बावजूद थके उकताए नहीं, बल्कि उसमें इसके बाद भी इतनी शक्ति बची रहे कि वह स्वयं प्रसन्न हो और प्रसन्नतापूर्वक दूसरे असमर्थों की सहायता कर सके, उनके काम निपटाने में हाथ बटा सके, उसे ही हम कहेंगे स्वस्थ, और उसकी इस सामर्थ्य को कहा जाएगा स्वास्थ्य। भरे बूढ़े की तरह मोटा हो जाना अच्छे स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है, न ऐसी दुर्बलता ही जिसे पछुआ हवा का एक झोंका पीपल के सूखे पत्ते की तरह उड़ाकर कहीं दूर ले जाए। एक कोस चले तो हाँफने लगे, घंटे भर पढ़े तो सिर में चक्कर आ जाए, अपना मामूली सामान 10 कदम ढोने में कूली के बिना काम न चले, उसे हम स्वस्थ कदापि न कहेंगे। स्वास्थ्य मनुष्य की प्रथम संपत्ति है, जैसा इमर्सन ने कहा है। वह ईश्वर के लुभावने वरदानों में सर्वोत्तम है। वह अमीरों के लिए वरदान है, गरीबों के लिए संपत्ति। उसको किसी भी मूल्य पर खरीदा नहीं जा सकता। उसके बिना संसार का भोग संभव नहीं है। जॉनसन के शब्दों में, ओ हेल्थ द ब्लेसिंग्स ऑफ द रिच, द रिचेस ऑफ द पुअर, who can buy thee at too dear a rate, since there is no enjoying this world without it। पत्थर सी जिसकी मांसपेशियां हो, लोहे सी भुजाएं हो, जिसकी नस नस में बिजली की तरह लहर दौड़ती रहती हो, उसे हम स्वस्थ कहेंगे। वह चाहे तो अपनी पुष्ट भुजाओं से पर्वत को झुका दे, सागर की उन्मत्त उर्मियों को कपा दे तथा तूफान की गति मोड़ दे, किंतु रुग्ण व्यक्ति अपनी ही देह पर भनभनाती मक्खियाँ तक नहीं उड़ा सकता, अन्य बातें तो दूर। स्वस्थ व्यक्ति की भुजाएं वटवृक्ष की तरह निराक्षरों को आश्रय देती है। उसके विचार सघन घन की तरह फैलकर अमीय सिंचन करते हैं, किंतु जिसके शरीर पर अस्वास्थ्य की डरावनी छाया मंडराने लगती हो, उसका जीवन उस पतले धागे पर टंगा रहता है जिसे मृत्यु देवता जब चाहे तोड़ डाले। एक स्वस्थ व्यक्ति के नैनों में स्वप्न नाचते रहते हैं, उसके अंग अंग में तरुणाई जम्हाई लेती रहती है, किंतु जो विटामिन की शीशियों से स्वास्थ्य उधार मांगते फिरते हैं तथा गालों पर रुज लगाकर लाली की भ्रांति फैलाना चाहते हैं, वे दूसरों को धोखा दे तो दें, अपने को धोखा नहीं दे सकते। स्वास्थ्य की लाली तो खिलते गुलाब की लाली है, उसकी चमक तो सूरज की कुमारी किरणों की चमक है। और स्वस्थ के लिए जीवन भार बन जाता है। 56 भोग से भरी थाली कारतूस की गोली मालूम पड़ती है। कश्मीर की सुनहली घटी मृत्यु की तलहटी सी मालूम पड़ती है। संगीत के सुंदर सुर कर्णकटु और मन मगन करने वाली किसी भी खुली हंसी में मन की कचोट हो उठती है। अतः यदि हम पृथ्वी का सारा सुख भोगना चाहते हैं, यदि हम राष्ट्र और विश्व की उन्नति करना चाहते हैं, यदि हम धर्म साधन करना चाहते हैं, तो स्वास्थ्य रक्षा के नियमों का पालन करें। महर्षि चरक ने लिखा है, स्वास्थ्य रूपी घर को ठीक रखने के 3 उपाय हैं: उचित आहार, पूर्ण निद्रा और ब्रह्मचर्य। फ्रैंकलिन की उक्ति विख्यात है कि सवेरे सोना और सवेरे जगना मनुष्य को स्वस्थ, संपन्न और बुद्धिमान बनाता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अति का वर्जन करना चाहिए। अति भोजन, अति जागरण, अति शयन, अति विलास इत्यादि। महात्मा गांधी ने लिखा है, जो जीव के स्वाद पर पड़ा, उसका स्वास्थ्य अवश्य नष्ट हुआ। बेंडेल फिलिप्स का कथन है, स्वास्थ्य परिश्रम में वास करता है और उस तक पहुंचने में श्रम को छोड़कर अन्य कोई मार्ग नहीं है। तो ये हमारा यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।